Hey guys, welcome back. My name is Naren. So this is the series. I'm sure all of you know. द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की वोकैबुलरी चल रही है. एक क्लिप लेके आता हूं, उसमें कुछ ऐसा वर्ड होता है जो मुझे फील होता है कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर स्किल, फॉर योर एग्जाम, फॉर योर पैसेज, फॉर एवरीथिंग. वोकैब क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये बात तुमको पता है कि वोकैब इंपॉर्टेंट है और मैं नोट्स बनाता हूं तो कमेंट कर दिया करो. ठीक है, चलो भाई. क्विक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. महाराष्ट्र सीईटी के इतने टॉप कॉलेज हैं लॉ के लिए, और उसके लिए हमने एक मास्टर बैच लॉन्च कर दिया है. ये स्पेसिफिकली महाराष्ट्र सीईटी की तरह के टॉपिक के लिए रहेगा. उनके क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, द पैटर्न. हमारे यहाँ पे हमारे फैकल्टी है, हमारे इन हाउस टीम है, प्रवीण सर, उनका वीडियो आप देख लेना. ही हैज स्कोर्ड 99.63 और जबकि एज है उनकी. तो आप में से अगर ऐसे लोग हैं जो 30 प्लस है, 25 प्लस हैं और आप लॉ करना चाहते हैं तो एक बार उन सर से बात कर लेना. और जो नीचे नंबर गिवन है उस पर मिस कॉल मार देना, अपना नाम लिख देना बस. आई विल अरेंज अ कॉल. बात करो जिन्होंने अचीव किया है कि उन्होंने कैसे किया, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो जाए, है ना. चलो, ऑल द बेस्ट. और ये बैच में वो सर भी पढ़ाएंगे, हम लोग भी पढ़ाएंगे, बाकी की टीम भी है, लॉ वाली टीम. सो गो फॉर इट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एवरीवन. देखो भैया, इंडिजिनस मुझे लगता है आप यहाँ सब जानते हैं. जिसको नहीं पता है कि जब हम कहीं के लोकल लोग होते हैं ना, इंडिजिनस लैंग्वेज, इंडिजिनस पीपल, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहीं पैदा हुए थे, वो कहीं माइग्रेट नहीं हुए. आप हम तो माइग्रेट वाले लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आ रखे हैं, बट इंडिजिनस पीपल होते हैं जो लोकल. ठीक है, ये है. दूसरा जो मुझे आपको डिस्कस करना है, वर्नाकुलर. वर्नाकुलर जानते हो? आई थिंक यू नो. डायलेक्ट, लोकल डायलेक्ट, लोकल लैंग्वेज. हिंदी, इंग्लिश, मराठी, लोकल डायलेक्ट. मराठी का भी सब मराठी होगी, समझ गया ना, कोई ना कोई लोकल डायलेक्ट होगी आपकी, लोकल लैंग्वेज. सो वर्नाकुलर का मीनिंग नेटिव और लोकल लैंग्वेज. सिनोनिम क्या होगा? डायलेक्ट. मुझे आपको इस जार्गन को पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है. समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जार्गन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, शायद आपको ना पता हो. जार्गन जानते हो? टेक्निकल वोकैबुलरी. देयर आर फिजिक्स के लोग, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस के मतलब अलग अलग टाइप की साइंस, ये सबका एक स्पेशल वोकैबुलरी होती है, वो यूज करते हैं आपस में, डिपार्टमेंटल. तो वो टेक्निकल वोकैबुलरी है जो आम जनता, लेमैन की समझ से बाहर है. वी कॉल इट जार्गन, टेक्निकल वोकैबुलरी. ऑलराइट, बहुत अच्छा वर्ड है ये. ही डिलीवर्ड द स्पीच इन द लोकल वर्नाकुलर. नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, आपको क्या लगता है मैं क्या पिक करने वाला हूं इसमें से? नजर मारो. ऐसा वर्ड में लेके आता हूं जो हो सकता है कि आपको ना पता हो या वैसे आप गलत कर सकते हैं. एक तो मेरे पास प्रोप्राइटरी है, दूसरा वर्ड मेरे पास है ऑगमेंटिंग. ऑगमेंट मींस इंक्रीज करना, इंक्रीज, ऑगमेंटिंग. प्रोप्राइटरी जानते हो कि जैसे अगर आपके पापा का बिजनेस है, अगर वो सिंगल ओनर है उस बिजनेस की, प्राइवेट बिजनेस, प्रोप्राइटरी. ओके. और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वर्ड है क्या इसमें जो हमें? रिप्लीकेट. रिप्लीकेट जानते हो? कॉपी कर देना. ताजमहल, आगरा, संभाजीनगर, औरंगाबाद, बीबी का मकबरा, उसका कॉपी बना हुआ है. रिप्लिका, रिप्लिकेट, कॉपी करना. तो रिप्लिका, रिप्लिकेट, ऑगमेंटिंग, प्रोप्राइटरी, 3 वर्ड्स हमको मिल गए. ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करना. ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑगमेंटिंग ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स. जो नॉर्मल पढ़ाने के तरीके थे ट्रेडिशनल, उनको बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं. और हम लोग देखो वैसे ही पढ़ रहे हैं. प्रोप्राइटरी का मतलब ओनर से रिलेटेड, एक्सक्लूसिव राइट्स, प्राइवेट, एक्सक्लूसिव. नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे डिस्कस करना है ये वाला वर्ड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड. सिचुएशन खराब हो जाए, खराब के बाद और ज्यादा खराब हो जाए. टू मेक अ सिचुएशन वर्स इज कॉल्ड EXACERVATE. एग्जारबेट कर देना, सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देना. ठीक. एक वर्ड तो ये हमारे पास. कॉम्पिटेंसीज जानती हो? तो स्किल्स, टैलेंट्स, वो आप समझते होंगे. कुछ और है जो हमें डिस्कस करना चाहिए? कंपाउंडिंग, ये सब जानते हैं, कंपाउंडिंग की पावर है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंडिंग पता होगा. उधर बहुत यूज होता है शेयर मार्केट में, कंपाउंडिंग की पावर. एग्जारबेट, टू मेक अ सिचुएशन वर्स. हिज केयरलेस रिमार्क्स, बिना सोचे समझे कुछ बक दिया, है ना. ओनली एग्जारबेटेड द टेंस सिचुएशन, टेंस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया. टू मेक अ सिचुएशन वर्स.
चलो और कुछ पिक करते हैं। विंटेज जानते हो? विंटेज आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, ओल्ड, पुराना, एंशिएंट वाला। एक वर्ड है सब सर्वियंट। सर्वेंट होता है ना, उसी उसी टाइप का वर्ड है। SUBSERVIENT, सब सर्वियंट। पता है इसका एक सिनोनिम है, COMPLAISANT, कॉम्प्लेसेंट। जानते हो? देयर आर पीपल जो बटरिंग करते हैं, एक्सेसिव फ्लैटरी, दूसरों का बहुत ज्यादा लोग तारीफ करते हैं सो दैट उनको फेवर मिल जाए। एक नेताजी को देखा होगा, उसके आसपास कितना लोग हैं जी नेताजी जी नेताजी करते रहते हैं, एक्सेसिव फ्लैटरी करते हैं, एक्सेसिव तारीफ करते हैं, खुद को भूल जाते हैं, खुद के परिवार को भूल जाएंगे, नेताजी के जीभ से जूता साफ कर देंगे, समझ लो, अपनी शर्ट उतार के जूता साफ कर देंगे। ऐसे लोग होते हैं। तो वो लोग होते हैं जो दूसरों की सेवा करने में हो जाते हैं और वो ज्यादा करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं। एक ये वर्ड भी है दोस्त मेरे पास, COMPLACENT, ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लेसेंट। डू नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। 120 मार्क्स इन क्लैट एग्जाम, लेट्स से फॉर एग्जांपल 120 क्लैट दे रहे हो आप, लॉ, और उसमें से आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं और 90 मार्क्स में NLU मिल जाता है। बट मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको बोलूंगा ना भाई, नो 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 नो, डू नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, ट्राई फॉर 100, ट्राई फॉर 105। नाल सर हैदराबाद जाएंगे, LSIU बैंगलोर जाएंगे, एलिट दिल्ली में जाएंगे, उसका अलग एग्जाम होता है। ट्राई फॉर मोर, डू नॉट सेटल, डू नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, डू नॉट बी सेटिस्फाइड। कॉम्प्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड नहीं होने का है, कॉम्प्लेसेंट नहीं बनने का। कॉम्प्लेसेंट जानते हो? जो बटरिंग करते हैं, एक्सेसिव फ्लैटरी करते हैं। तो देखो, सब सर्विलेंट, एक्सेसिवली ओबीडियंट, ये बंदा कुछ ज्यादा ही ओबीडियंट है, खुद को भूल जाता है। सर्वाइल, रेडी टू सर्व अदर्स, ऑलराइट। ही वाज टू सबसर्विएंट टू क्वेश्चन हिज बॉस अनफेयर ऑर्डर्स। बॉस बदतमीजी कर रहा है लेकिन बंदा कुछ कह ही नहीं रहा है, क्योंकि बॉस की बटरिंग करने से फुर्सत हो तब तो दूसरों की सेवा करता है, खुद को भूल जाता है। खुद मौत आ जाए, बॉस खुश रहना चाहिए बस, ऐसा बंदा सब सर्विलेंट वाला होता है। चलो नेक्स्ट देखो मेरे दोस्त, लेट्स डिस्कस अ न्यू स्टोरी। नेक्स्ट मेरे पास है रैम्पार्ट्स, RAMPARTS। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 15 अगस्त अभी निकला है, लाल किला पे चढ़ के स्पीच देते हैं। तो किसी फोर्ट या पैलेस के बाहर की दीवार बनी होती है ना, टू प्रोटेक्ट द फोर्ट, टू प्रोटेक्ट द पैलेस, वो दीवार को बोलते हैं रैम्पार्ट्स, ठीक है। ये वाला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैम्पार्ट्स? डेकोरेटिव फ्लैग्स नाउ डिफेंसिव वॉल सराउंडिंग कैसल ईयर्स। हम सब ने देखा हुआ है, कभी ना कभी लाल किला गए हो आप, आगरा या फिर दिल्ली वाला, या फिर अभी आगे और भी फोर्ट्स देखे होंगे, तो वो दीवार बनी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, रैम्पार्ट्स बोलते हैं। मैं अब आपको डिस्कस करने के लिए ले चलता हूं एक वर्ड, पहले आप इतना पढ़ना, इक्विवोकल। इक्वी, इक्वल, a word, a sentence, a paragraph, a phrase having two meanings, two ideas। कंफ्यूज हो रहा है इंसान, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, हाँ या ना पता नहीं चल रहा सर, इक्विवोकल, नो क्लैरिटी। द मोमेंट यू पुट अनइक्विवोकल मतलब सिंगल लाइन, सिंगल आइडिया, नो कंफ्यूजन, अनइक्विवोकल क्लियर होता है, वो इक्विवोकल नॉट क्लियर होता है। समझ आ गया ना? ये अभी राइट नाउ नेगेटिव है, लेकिन अगर पूरा करना कर दोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? इक्वी 2 मीनिंग जा रहा है, नॉट गुड। अनइक्विवोकल 1 मीनिंग जा रहा है, गुड। कुछ और है क्या इसमें जो हम डिस्कस कर सकते हैं आपके लिए? बाकी तो इजी वर्ड्स हैं, मूव ऑन। इक्विवोकल का मीनिंग बताना है हमको। डाउटफुल नहीं, नहीं, अनइक्विवोकल तो मतलब क्लियर होता है, क्लियरली और विदाउट एनी डाउट भी आंसर। पता है ये वाला क्लिप क्यों लेके आया था मैं आपके लिए? क्योंकि इंसीडियस डिस्कस करना था मुझे। पता है स्लो पॉइजन, धीमे 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 दीमक लग जाती है और खराब होती जा रही है वो बिल्डिंग और वो दरवाजा। एनीथिंग दैट इज हार्मफुल, डेंजरस, स्लोली 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 खराब करता जा रहा है, इंसीडियस है।
डेंजरस है, जहरीला है, नेगेटिव है, खराब है, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली स्लोली खराब कर रहा है, इंसिडियस। ऑलराइट। एक वर्ड और है, डेलीगेटेड। देखो, यू आर द बॉस, मैनेजर हैं आप, आपके पास काम आया, आपने अपने असिस्टेंट को काम दे दिया, जा भाई काम करके लेके आ, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को डेलीगेट कर दी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, इधर आओ, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी, डेलीगेट कर दिया। फाइंड द मीनिंग ऑफ इंसिडियस, मैंने आपको बताया था, डेंजरस वाला, हार्मलेस तो नहीं होता, स्प्रेडिंग ग्रेजुअली बट कॉजिंग हार्म, धीमे धीमे फैल रहा है और खराब है, इंसिडियस। बाय द वे, एक हॉलीवुड की मूवी भी है इंसिडियस नाम से, हैव यू वॉच्ड द मूवी, बताना कमेंट में। ओके, वीडियोस अगर आप एंजॉय कर रहे हो इग्नाइट लॉ, सबको बताओ एंड सब्सक्राइब करवाओ, खुद भी पढ़ो। हमारी बरखा मैम हैं, ठीक है, ओपी जिंदल कॉलेज से, उनके लॉ की जो वीडियोज है वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टॉप कॉलेज की टॉप टीचर्स को मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, हम सब ने अरेंज किया है, तो मैम से पढ़िए, उनसे डाउट पूछिए। इफ़ यू वांट टू टॉक टू द मैम, नंबर है वहाँ पे, बस लिख दो कि आई वांट टू टॉक टू बरखा मैम फॉर गाइडेंस। इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग की बात करनी है, मुझसे बात करिए, बस आप लिख दो कि आपको हेल्प चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स को बात करनी है, उनकी बात कराओ हमसे। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टोरी भाई लोग, पेकुलियर। आई गॉट दिस क्लिप फॉर दिस वर्ड ओनली, पेकुलियर, वेरी स्ट्रेंज फैला। आपका यार दोस्त भाई बहन कोई है ना, तो बड़ा अजीब सा इंसान है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है, कुछ अजीब तरीके से खाना खाता है, अजीब तरीके से कपड़े पहनता है, अजीब बातें करता है, पेकुलियर, स्ट्रेंज, नॉट नॉर्मल। ग्रैपल भी जानते हो, फाइट करना, सर्वाइव करना, फाइट करना, ग्रैपल। आई एम श्योर यू न्यू दिस वन, नहीं है तो लिख लो। डिस्पेंसेशन भी एक अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, इसका एक मीनिंग तो ये है कि आपके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लगती नहीं है, आपको फ्रीडम है, एग्जाम्पशन मिली हुई है, आपको छूट मिली हुई है, आप एयरपोर्ट जाएंगे, आप रूल्स नहीं अप्लाई होते, आप आराम से जा रहा है। डू यू नो कि वाइट पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होते हैं, जो लोग, कुछ ही लोगों को मिलता है वाइट पासपोर्ट, उन पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। ऑलराइट, पेकुलियर का मतलब स्ट्रेंज, डिस्पेंसेशन का मीनिंग ऑफिशियल एग्जाम्पशन फ्रॉम अ रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट। व्हाइट पासपोर्ट के बारे में कितने लोगों को पता था ये, चलिए। सो छोटा वीडियोस के थ्रू हम लोग ये 10-12 वर्ड्स पढ़ते रहेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। कमेंट कर दिया करो, शेयर करो, ये आपका अपना चैनल है, हेल्प इट स्प्रेड, हेल्प इट ग्रो, वी विल हेल्प यू ग्रो। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ये बैच है उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, और हाँ, जो हमारे टॉपर टीचर हैं उनसे भी मैं आपकी क्लासेस करवाऊंगा। उनसे बात करनी है, मैम से बात करनी है, मुझसे बात करनी है, प्लीज टॉक टू अस। बिना डाउट पूछे, बिना बात करे डिफिकल्ट होता है। इन माई एक्सपीरियंस, जिन लोगों को एलिट में सिलेक्शन हुआ, मेरे स्टूडेंट्स, या फिर क्लैट में, पता है वो डाउट बहुत पूछते थे, लॉजिकल रीजनिंग के स्पेशली। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।